Hello everyone, welcome to class number 34 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिंग एन एंटायर डॉबली लिंक लिस्ट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक टोटल एंटायर डॉबली लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पहले हमें जानना जरूरी है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया है कि अगर एक डॉबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस पर्टिकुलर डॉबली लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है, वहां पे अगर कोई भी नोड हमने ऐड नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर एम्प्टी डॉबली लिंक लिस्ट में हम एक न्यू नोड कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने और एक टॉपिक भी डिस्कस किया है कि एक डॉबली लिंक लिस्ट के एंड में न्यू नोड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स के वीडियोस अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो ये टॉपिक समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने वो दो टॉपिक्स को नहीं देखा अब तक, तो पहले वो दो टॉपिक्स को देख लो, ओके, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगा। ओके, तो पता चल गया कि अगर एक टोटल एंटायर डॉबली लिंक लिस्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि एक एम्प्टी डॉबली लिंक लिस्ट में हम एक न्यू नोड कैसे ऐड कर सकते हैं, और एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एंड में हम न्यू नोड कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स अगर आप अच्छे से जानते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझने में, जिस प्रोग्राम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल एंटायर डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि नॉर्मली पहले हम स्ट्रक्चर को यूज करके एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हर एक नोड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया जिस फंक्शन का नाम है क्रिएट लिस्ट। इस फंक्शन को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, उसके बाद उस क्रिएट लिस्ट फंक्शन के अंदर हम और दो फंक्शंस को यूज करेंगे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा ऐड टू एम्प्टी फंक्शन, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, पहले एम्प्टी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को ऐड करेंगे। फिर हम यूज करेंगे ऐड एट एंड फंक्शन, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, एंड में जितना नोड चाहे उतना नोड हम क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। ओके, तो पता चला तीन फंक्शंस हम क्या यूज करेंगे एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद कोई भी लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है हेड पॉइंटर, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर लेंगे हेड पॉइंटर। इसको मैंने वैल्यू असाइन किया नल, मतलब अभी हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हेड पॉइंटर का वैल्यू हमने क्या असाइन किया, नल। उसके बाद मैंने और एक पॉइंटर यहाँ पे लिया पीटीआर। पीटीआर पॉइंटर को मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया है ताकि हम जितना नोड ऐड करना चाहते हैं हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐड करने के बाद ट्रावर्स करके देखेंगे कि जितने नोड्स हमने ऐड करना चाहा सारे नोड्स सक्सेसफुली ऐड हुआ है कि नहीं। इसीलिए पीटीआर पॉइंटर को बाद में जब यूज करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीटीआर पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हेड पॉइंटर को मैंने असाइन किया क्रिएट लिस्ट फंक्शन को। ओके, अभी क्रिएट लिस्ट फंक्शन के पास मैंने पास किया हेड पॉइंटर का वैल्यू जो कि नल है, मतलब कोई भी नोड हमारे लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। वहां पे क्रिएट लिस्ट फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद हेड पॉइंटर, जो हमारा हेड पॉइंटर है, वो कोई ना कोई नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर कोई ना कोई नोड को पॉइंट कर रहा होगा तो उसका एड्रेस वो क्या करेगा, पास करेगा, जो कि मेन फंक्शन के अंदर जो हेड पॉइंटर है उसमें स्टोर होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर को मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है, ट्रैवर्स करने के लिए, टोटल लिंक लिस्ट में जो भी नोड्स हैं सारे नोड्स के डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो हम एक्सेसिंग कहां से शुरू करते हैं, ट्रैवर्सिंग कहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट नोड से। फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड पॉइंटर के पास। हेड पॉइंटर का वैल्यू मैंने असाइन कर दिया पीटीआर पॉइंटर को, ताकि वो क्या करेगा, वो ट्रैवर्स करते करते जब तक पीटीआर का वैल्यू नल नहीं होता। पीटीआर का वैल्यू नल कब होता है, जब हम उस पर्टिकुलर लिस्ट के एंड नोड तक पहुंच जाते हैं, तब पीटीआर का वैल्यू होता है नल, पॉइंटर का वैल्यू होता है नल। ओके, इसका मतलब जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो ट्रैवर्स करता रहेगा, विजिट करता रहेगा, और एक एक करके जितने भी डाटा हमारे लिस्ट में अवेलेबल है सारे डाटा को हमारे कंसोल विंडो मींस हमारे आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन में आउटपुट को प्रिंट करता रहेगा। ओके, और पीटीआर का वैल्यू हम एक एक करके अपडेट करते करते नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड तक जाते रहेंगे, ताकि वो हर एक नोड का डाटा विजिट कर सके और प्रिंट कर सके हमारे कंसोल विंडो या फिर आउटपुट स्क्रीन में। समझ आ गया इतना?
तो यहाँ पे इतना तो समझ आएगा कि हम क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल करके वहां पे क्या करेंगे, डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने क्रिएट लिस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। क्रिएट लिस्ट फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिया है, n, डाटा एंड i। ओके, n जो वेरिएबल हमने लिया है, क्यों लिया है? n वेरिएबल हमने इसीलिए लिया है कि हम हमारे डबल लिंक लिस्ट में कितना नोड ऐड करना चाहते हैं, वो यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं कि यूजर जितना नोड चाहता है उतना नोड ऐड कर सकता है डबल लिंक लिस्ट में। तो यूजर कितना नोड एक डबल लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहता है, उसका वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमने यूज किया n वेरिएबल को। ओके, उसके बाद डाटा वेरिएबल को हमने यूज किया है कि यूजर हर एक नोड के लिए जो डाटा इंसर्ट करेगा उस डाटा को होल्ड करके रखने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है डाटा वेरिएबल को। और जबकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को यूज करके हम सिर्फ क्या करेंगे, डबल लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को ऐड करेंगे। उसके बाद डबल लिंक लिस्ट के एंड में हम जितना नोड चाहे उतना नोड ऐड कर सकते हैं। तो जबकि हम मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स एंड में ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे एंड में नोड ऐड करने के लिए वही सेम कोड को यूज करेंगे, वही सेम फंक्शन को यूज करेंगे, वही सेम फंक्शन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज करेंगे। तो अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम वही सेम कोड को लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम वही सेम कोड को ना लिख के अगर हम वहां पे लूपिंग को यूज कर लें तो क्या होगा, वही सेम स्टेटमेंट को यूज करके, वही सेम फंक्शन को यूज करके हम जितना नोड चाहे उतना नोड हमारे क्या कर सकते हैं, डबल लिंक लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमने n, डाटा एंड i ये 3 वेरिएबल को हमने क्यों यूज किया है। तो ये 3 वेरिएबल मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, n, डाटा एंड i। उसके बाद पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, जब भी हम एक डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, कितना नोड हम ऐड करना चाहते हैं हमारे डबल लिंक लिस्ट में। तो प्रिंट करेगा हमारे कंसोल विंडो में, आउटपुट स्क्रीन में, एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद यूजर को अलाउ करेगा इनपुट करने के लिए। तो सपोज हमने इनपुट किया 2, तो वो आके n वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा 2, राइट। उसके बाद चेक करेंगे अगर n का वैल्यू यूजर इनपुट करता है 0, मतलब यूजर कुछ भी नोड ऐड नहीं करना चाहता अपने डबल लिंक लिस्ट में, बट यहाँ पे n का वैल्यू तो 0 नहीं है, 2 है। तो अगर 0 होता तो इसका मतलब यूजर अपने डबल लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड ऐड करना नहीं चाहता। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू पहले से जैसे नल था, अभी वही नल ही रिटर्न हो जाएगा जहां से हमने क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया था मेन फंक्शन के अंदर से। ओके, और प्रिंट कर देगा कि हमारा जो नोड है, हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, राइट। बट यहाँ पे तो हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे 2 नोड ऐड करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, एंटर द एलिमेंट फॉर द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड के लिए एंटर करो एलिमेंट। तो फर्स्ट नोड हम कैसे ऐड करेंगे, एक एम्प्टी डबल लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को हम कैसे ऐड करेंगे, ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को कॉल करके। ओके, तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम क्या दिखाएंगे, पहले एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड 1। नोड 1 के लिए एलिमेंट को एंटर करो, डाटा एंटर करो। उसके बाद यूजर एंटर करेगा डाटा, यूजर सपोज एंटर किया 45, जो कि डाटा वेरिएबल में आके स्टोर होके रह गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को कॉल करके हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डबल लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है, जाते हैं ऐड टू एम्प्टी फंक्शन के पास। ऐड टू एम्प्टी फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बस शॉर्टली मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। तो ऐड टू एम्प्टी फंक्शन यूज करके हम क्या करते हैं, एक डबल लिंक लिस्ट के एम्प्टी डबल लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करते हैं। ओके, जिस नोड को हम ऐड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड के लिए पहले हमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लेके डायनामिकली एक उस पर्टिकुलर नोड के लिए हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया, जिसको टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। सपोज उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है 1000। उसके बाद उस टेम्प पॉइंटर के थ्रू प्रीवियस सेक्शन, डाटा सेक्शन एंड नेक्स्ट सेक्शन को हमने वैल्यू असाइन किया, नल नल प्रीवियस सेक्शन एंड नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू एंड डाटा सेक्शन का वैल्यू 45। ओके, तो हमने नोड क्रिएट कर लिया, एक डबल लिंक लिस्ट के लिए हमने फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया। उस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड का एड्रेस को पॉइंट कौन कर रहा है, टेम्प पॉइंटर। तो टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हमने असाइन कर लिया हेड पॉइंटर को, तो हेड पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड को। अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे किसके पास, जहां से हमने उसको कॉल किया था। तो अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या हो गया, 1000। हमारे डबल लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड ऐड हो गया, जिस नोड का एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 45। ओके,
तो एड टू एम्प्टी फंक्शन यूज करके हम क्या किए, हमने एक एम्प्टी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में फर्स्ट नोड को ऐड किया। अभी हम फर्स्ट नोड के बाद उस पर्टिकुलर डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एंड में जितना नोड ऐड करना चाहते हैं उतना नोड ऐड कर सकते हैं। किस फंक्शन को यूज करके, एड एट एंड फंक्शन को यूज करके। एड एट एंड फंक्शन को यूज करके जबकि हम मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स हमारे डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एंड में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ताकि सेम फंक्शन को, सेम कोड को यूज करके हम जितना नोड चाहे उतना नोड ऐड कर सकें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर लूप। देखो मैंने यहाँ पे आई का वैल्यू 1 क्यों लिया, आई का वैल्यू हम हमेशा से 0 से शुरू करते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, फर्स्ट नोड ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो मुझे सेकंड नोड से ऐड करना है। तो सब n का वैल्यू मैंने क्या लिया है 2। तो अगर मैं i का वैल्यू 0 से शुरू करूंगा काउंटिंग, तब जाके जब तक i लेस देन n मतलब i लेस देन 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई तब तक होगा जब तक i का वैल्यू 1 होगा। मतलब i का वैल्यू 0 एंड i का वैल्यू 1, ये दो वैल्यू के लिए हम क्या कर पाएंगे, दो नोड्स ऐड कर पाएंगे हमारे डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में। बट फर्स्ट नोड तो हम ऐड कर चुके हैं, बस सेकंड नोड ही ऐड करना है मुझे। ओके, अगर यहाँ पे n का वैल्यू आप 5 लेते तो आप 5 ठो नोड ऐड कर पाते अपने डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में। बस जबकि हम छोटा सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैंने 2 ही नोड ऐड किया है अपने डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में, इसीलिए मैंने n का वैल्यू लिया है 2। ओके, तो जबकि फर्स्ट नोड में ऐड कर चुका हूं, मतलब i इक्वल्स टू 0 लेने का और कोई मतलब है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए मैंने i का वैल्यू ले लिया 1 ताकि मुझे वो अलाउ करे मेरा लूप सिर्फ और एक ही नोड ऐड करने के लिए, राइट। ओके, तो ताकि मुझे फर्स्ट नोड और ऐड करना ना पड़े। उसके बाद लूपिंग के अंदर मैंने लिया स्टेटमेंट printf एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड %d। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, अभी एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड 2, बट i का वैल्यू क्या है 1। ओके, i के साथ अगर +1 कर दें तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा i+1, तो वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो गया 1। ओके, तो प्रिंट करेगा एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड 2। उसके बाद यूजर को अलाउ करेगा वैल्यू एंटर करने के लिए, यूजर ने इनपुट किया 55। तो यहाँ पे डाटा सेक्शन में पहले क्या था 45, अभी अपडेट होके क्या हो जाएगा 55। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उस हेड पॉइंटर का वैल्यू जो कि 1000 है, जो कि हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और डाटा का वैल्यू अभी क्या है 55, जिसको हमने पास किया किसके पास, जिसको हमने पास किया एडिट एंड फंक्शन के पास। तो चलते हैं एडिट एंड फंक्शन के पास। एडिट एंड फंक्शन को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एंड में हम न्यू नोड को ऐड करते हैं। ओके, तो जैसे कि इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस शॉर्टली इसको बताता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर यूज करते हैं जब भी हमें एक पर्टिकुलर डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एंड में न्यू नोड ऐड करना हो। तो एक पॉइंटर टेम्प और एक पॉइंटर पीटीआर। टेम्प पॉइंटर हम यूज करते हैं यहाँ पे जो न्यू नोड हम ऐड करना चाहते हैं उस न्यू नोड के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके, और उसी पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू हम उसके प्रीवियस डाटा एंड नेक्स्ट सेक्शन को वैल्यू असाइन कर लेंगे। वैल्यू असाइन कर लिया हमने। टेम्प पॉइंटर को तो यूज किया हमने न्यू नोड को पॉइंट करने के लिए, न्यू नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए। पीटीआर पॉइंटर को हमने क्यों यूज किया है, पीटीआर पॉइंटर को हमने इसीलिए यूज किया है ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो पहले से क्रिएटेड है, उस पर्टिकुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जितने भी नोड है, स्टार्टिंग नोड से ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाने के लिए, ताकि हम एंड नोड तक पहुंचने के बाद, एंड नोड के बाद हम क्या कर पाए, न्यू नोड को ऐड कर पाए। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पीटीआर पॉइंटर को पहले असाइन किया हेड पॉइंटर का वैल्यू, ताकि हम ट्रैवर्सिंग शुरू करें, कहां से, ट्रैवर्सिंग शुरू करें फर्स्ट नोड से, ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाएं। एंड नोड तक जाने के बाद पता चल गया हम एंड नोड तक आ चुके हैं, उसके बाद हम न्यू नोड को एंड में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एंड नोड तक जाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाइल लूप को, व्हाइल लूप यूज करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन क्या प्रोवाइड करेंगे कि पीटीआर पॉइंटर जिसको यूज करके हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता, नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू नल कब होगा, जब हमारा एंड नोड तक हम पहुंच चुके होंगे तब। ओके, जब पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता, तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा और पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू अपडेट होता रहेगा। ओके, अपडेट होके आगे जाता रहेगा। ओके, जब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे, जब हम एंड नोड तक पहुंच जाएंगे, तब हमारा लूपिंग टर्मिनेट हो जाएगा। लूपिंग टर्मिनेट होने के बाद हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू अभी क्या है, नल। तो जबकि वो अभी लास्ट नोड था, बट अभी लास्ट नोड क्या होने वाला है, हमारा न्यू नोड। तो न्यू नोड का एड्रेस हम असाइन करेंगे किसको, पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन को। ओके,
तो सपोज ये पहले एक ही नोड था हमारा, तो यहाँ पे ptr पॉइंटर सपोज इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू क्या था, नल। बट एंड नोड अभी कौन होने वाला है, ये, तो ये जबकि एंड नोड होने वाला है, तो इसका एड्रेस हम असाइन करेंगे इसके नेक्स्ट सेक्शन को, और इसका एड्रेस कौन होल्ड करके रख रहा है, टेम्प पॉइंटर। ओके, तो टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हमने असाइन किया ptr पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन को, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा टेम्प पॉइंटर है, टेम्प पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंटर उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। अभी ये लास्ट नोड है, पहले लास्ट नोड कौन था, यही था, क्योंकि एक ही नोड था, बट लास्ट नोड अभी ये होने वाला है। तो जबकि लास्ट नोड होने वाला है, तो उसका प्रीवियस नोड क्या है, उसका प्रीवियस नोड है ये, जिसका एड्रेस क्या है 1000, किसके पास है, ptr पॉइंटर के पास है। ओके, लास्ट नोड जो पहले से था उसको पॉइंट कौन कर रहा है, ptr पॉइंटर, न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है टेम्प पॉइंटर। तो ptr पॉइंटर के पास जो हमारा लास्ट नोड पहले से था उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस हम असाइन करेंगे किसको, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब न्यू नोड को, ताकि उसका प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट कर सकें। क्योंकि वो जबकि लास्ट नोड होने वाला है हमारा न्यू नोड, तो उसका प्रीवियस नोड कौन होगा, जो पहले से लास्ट नोड था। ओके, जिसको पॉइंट कौन कर रहा है, ptr पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो हम ptr पॉइंटर का वैल्यू असाइन करेंगे किसको, इस लास्ट नोड के, मतलब न्यू नोड के प्रीवियस सेक्शन को, ताकि वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न कर देंगे एडेट एंड फंक्शन के पास, जहां से हमने उसको कॉल किया था। तो हेड फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, वही 1000 है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करना था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू फिर से रिटर्न करेंगे, कहाँ कहाँ पे, क्रिएट लिस्ट फंक्शन को, मेन फंक्शन के अंदर से जहां से हमने कॉल किया था वहां पे। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमने रिटर्न कर लिया, यहाँ पे आ गया हमारा हेड पॉइंटर का वैल्यू 1000। ओके, जहां पे हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाया, दो नोड ऐड करके, आप जितना नोड चाहो उतना नोड ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हेड पॉइंटर का वैल्यू असाइन कर दिया ptr पॉइंटर को, क्या है 1000। ओके, ptr पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को। अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को यूज करके, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज करके हम ट्रैवर्स करेंगे टोटल एंटायर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, और हर एक नोड का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, जितना भी नोड हमने वहां पे ऐड किया है। ओके, तो कितना नोड ऐड किया है, दो नोड ऐड किया है, तो फर्स्ट ptr का वैल्यू क्या है 45। तो ptr का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। तो ptr का वैल्यू तो अभी नल नहीं है, तो अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। उसका वैल्यू क्या है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो वैल्यू क्या है 45। फिर ptr पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 2000, जिसका वैल्यू नल नहीं है। तो फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा 55। उसके बाद फिर ptr नेक्स्ट, अभी ptr का नेक्स्ट अगर करेगा तो ptr का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल। उसके बाद और कुछ एलिमेंट है नहीं, तब तक वो प्रिंट क्या करेगा 45 एंड 55। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे सिंपली टोटल एंटायर डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।